नमस्कार मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, आपको बहुत बहुत नमस्कार। बहुत दिन से कुछ अपरिहार्य कारणों के कारण वीडियो नहीं डाल पाई हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। कुछ दिन ऐसे काम पड़ गए कि वीडियो बन ही नहीं पाया, तो हमने कहा चलिए आज जो है हम आप सबसे फिर से मिलते हैं और अपने ढोलक सीखना शुरू करते हैं। अभी मेरे वीडियोस अगर आप कुछ भूल गए हो या उनमें से आपको कोई पसंद हो तो मेरा पुराना वीडियोस देख लीजिएगा। तो आज हम आपको एक नया वीडियो में आज हम आपको सिखाएंगे 7 की गिनती में बहुत स्लो गानों पे चलने वाली ढोलक, जिसको आप धीरे धीरे गानों पे, और ऐसी वाली ढोलक हम तभी सिखाते हैं जब बिगनर्स को, जिनको मतलब अभी ढोलक बजानी नहीं आती है, धीरे धीरे वो सीखना शुरू करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। 7 की गिनती याद रखनी है आपको, और 7 की गिनती में ही आप पूरी ढोलक सीख जाएंगे। स्लो गानों पे चलेगी, जितने भी धीमे गाने वाले होते हैं उन सब पे ये ढोलक चलेगी। तो बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। ये जो हमारा छोटा पार्ट है ढोलक का, जिसको हम चाटी कहते हैं, इसके ऊपर ही उंगलियां चलाने का सबसे ज्यादा काम होता है। सबसे ज्यादा काम इधर ही होता है, जबकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है, बेस हमारा। लेकिन आज के हमारे इस वीडियो में इसमें केवल हमें 2 ही थाप लगानी है, और बाकी सब हमें 7 की गिनती इधर ही गिननी है। 1 2, देखिए पहले मैंने आपको कहा था जब हम कोई ढोलक शुरू करते हैं बजाना तो पहले एक 2 थाप दे देते हैं, तभी हम आगे लय ताल से बजाना शुरू करते हैं। लेकिन इस वाले वीडियो में जो आज हम आपको ताल सिखाने जा रहे हैं, उस ताल में भी 2 थाप लगेंगे। तो शुरू करने और अंत करने की बात नहीं है, उसमें भी हमें 2 थाप लगेंगे ही लगेंगे। बाकी हमें 7 की गिनती पूरी इसी तरफ गिननी है। तो कैसे लगेंगे 2 थाप, देखिए, दोनों हाथ इकट्ठे। ये हम आपको बताएंगे कब आपने लगाना है। एक तो हमें शुरू में लग गया एक था, लेकिन इधर की 7 की गिनती को बड़े ध्यान से देखिएगा। ये आप अपनी उंगलियों को इस तरह वी शेप में बना लीजिए। ये आपकी ग्रुप फिंगर्स कहलाती हैं, ये आपकी इंडेक्स फिंगर कहलाती है। तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ से इधर हमारी बहुत अच्छी, अपने हाथ को बिल्कुल ढीला छोड़ना है, तभी ऐसी चटाकेदार आवाज आती है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 पे हमारी उंगली नीचे आनी है, ये याद आपने रखना है। देखिए फिर से ध्यान से देखिए, 1 2 3 हो गया, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी कि पहला आपने 3 उंगली से एक नीचे, फिर 3 उंगली से ऊपर, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। जब हमने 3 यहाँ पे खत्म किया, फिर हमें 4 पे यही दोबारा बजाना है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। 7 पे हमारा हाथ उंगली ये बजेगी और ये नीचे ही आएगा। बहुत आराम से देखिए, बहुत कोई जल्दी नहीं है, बहुत आराम से इस उंगलियों की आज आप खूब प्रैक्टिस करिए। बैठ के 15-20 आधा घंटा तकरीबन इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। आपका हाथ अपने आप देखिएगा कितने आसानी से चलने लगेगा। 1 2 3 1 2 3, पहले इतनी प्रैक्टिस करिए। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। 3 यहाँ खत्म हुआ, रोकना नहीं है, ये तो मैं सिखाने के लिए बता रही हूँ। 3, उसके बाद 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7। अब इकट्ठा देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। बहुत आसान है, बहुत ही, जरा सा आपको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। देखिए अपने आप हाथ चलने लगता है, अपने आप चलने लगता है, और बहुत आसानी। लेकिन ये नहीं करना है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, नीचे हाथ पड़ रहा, ऊपर हाथ पड़ रहा है। गिनती को गिनना बिल्कुल मत भूलिएगा, गिनती पूरी गिनते रहिएगा मन ही मन। चाहे अब गाना शुरू में है ना, अभी जब आप इसके साथ कोई गाना भी गाएंगे तो आपको गिनती मन ही मन गिनते रहना है। 1 2 3
4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। बहुत आसान है ना। 1 2 3, 3 खत्म हुआ, फिर 4 यहीं से शुरू करेंगे। 4 5 6 और 7, उंगली नीचे आ गई। 1 2 3 4 5 6 7। मुझे लगता है कि इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको अब देखिए दोनों को मिला के कैसे करेंगे। इधर जो हमें 2 ही थाप पड़ेंगे, वो कैसे पड़ेंगे। एक तो हमें शुरू में पड़ेगा, देखिए 1 2 3 4, 1 2, 1 पे दोनों हाथ मारेंगे आप, फिर 2, फिर 3 पे दोनों हाथ मारेंगे। 1 और 3 पे इधर थाप पड़ेगी, 2 पे ये हाथ ऐसे ही रहेगा आपका। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, फिर यही हाथ चलना है, ये वाला हाथ नहीं चलना है। इसके साथ केवल 2 ही थाप आने हैं, एक नंबर पे, एक 3 नंबर पे। ये आप नहीं भूलेंगे। 1 पे देखिए हमने शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। कुछ मुश्किल हो तो अपने कमेंट में ज़रूर मुझसे पूछ लीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। फिर एक बार देख लीजिए, दोनों को मिला, इस यहाँ ऊपर आपको सिखा देते हैं। जैसे ये है इधर, एक, ये हम ऊपर नीचे समझ लेते हैं। 1 2 3, 1 2 3, 2 पे कुछ नहीं बजना है, इधर वाला हाथ। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। देखा आपने। 1 पे दोनों हाथ चलेंगे, फिर 2 पे खाली ये उंगली चलेगी, फिर 3 पे दोनों हाथ चलेंगे, फिर 4 5 6 7। इसी हाथ से चलना है, इस हाथ को नहीं चलना है। अगर कोई दिक्कत आ रही है, समझ में आ गया हो तो बताइए, एक बार और देख लीजिए। 1 पे दोनों हाथ इकट्ठे बजेंगे, 1 2 पे ये हाथ नहीं बजेगा, ये उंगली बजेगी नीचे 2, फिर 3 पे दोनों हाथ, फिर 4 पे सिर्फ ये, 5 6 7। अब देखिए मिला के आपको बजा के दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब जरा इसको आगे थोड़ी स्पीड बढ़ा के बताते हैं आपको। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इस पे आप कोई भी स्लो गाना गा सकते हैं। राम की स्तुति जो आती है, और या हे राम वाला जो गाना आता है, वो भी आप गा सकते हैं। और इस पे आप कोई भी स्लो गाना देखिए, ढूंढ के आप उसको आप गा लेंगे। जैसे मैं आपको एक छोटा सा गाना गा के दिखाती हूँ। अब रघुपति राघव राजा राम ही धीरे धीरे गा के देख लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अपने गाने के मुताबिक आप अपनी ढोलक को, अपनी ताल को थोड़ा स्लो और थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूप इतना ऐसे ही। अपने गाने के मुताबिक थोड़ा तेज कर लीजिए, थोड़ा स्लो कर लीजिए और थाप लगा लीजिए बीच में, तो आपको
बहुत अच्छे से ये ढोलक आ जाएगी। तो आज का ये लेसन इतना ही है, इसकी आज प्रैक्टिस करिएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा। फिर कल मिलते हैं नए लेसन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।